भी भक्ति कर लेते हैं, इस माँ को भी पा लेते हैं और गुरुदेव भगवान को भी पा लेते हैं। प्यारे, ये गुरुदेव भगवान ऐसे हैं जो हमारी करुणा सुन लेते हैं, दयावान है, हमारे थोड़े से दुख में विचलित होकर माँ के सामने अरदास लगा देते हैं कि मेरा भक्त दुखी है, उसको सुख प्रदान करो माँ। ये ऐसे गुरुदेव भगवान है जो अपने भक्त की करुणा सुनकर माँ के सामने अरदास लगाते हैं। कह तो जय माता दी। गुरुदेव महाराज। तो प्यारे, जब गुरुदेव भगवान आज दिल्ली दरबार में सरोजेश्वरी बाला सुंदरी मंदिर में आज 25 वर्ष हो गए हैं। इस माँ की स्थापना गुरुदेव भगवान ने 25 साल पहले यहीं पर करी थी, इस माँ की प्राण प्रतिष्ठा। और आज फिर वो हमारे भी भोले बाबा शिव की आज स्थापना हो रही है। जो मंगल सिंह जी का परिवार ये शिव लिंग की जो स्थापना कर रहे हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, जो भगत सच्चे दिल से गुरु को मान लेते हैं, भगवान उनकी सारी अरदाएं पूरी कर देते हैं, कोई भी परेशानी उनके जीवन में नहीं छोड़ते। और ये आज हमारे मंदिर का अगर देखा जाए तो एक तरीके से जन्म दिवस है। दुर्गाष्टमी के दिन ही यहाँ पर स्थापना हुई थी। आज फिर 25 वर्ष हो गए हैं, दुर्गाष्टमी का दिन है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों का जन्मदिन घर पे मनाते हैं, इसी प्रकार आज इस माँ का जन्मदिन भी यहाँ मना लो। सभी साथ में बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। अरे ये माँ का जन्मदिन है, ये माँ का जन्मदिन है। सच्चे दिल से मनाना, जिसकी जो भी सामर्थ्य सच्चे मन से चढ़ाना। जिस प्रकार बच्चे को गिफ्ट दिए जाते हैं ना, माँ को भी गिफ्ट देने पड़ते हैं। अपने भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से इस माँ को अर्पण करना। और जैसे गुरुदेव भगवान बता रहे थे ना, डबल ही कर देंगे भाई जो माँ को दे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, बहुत अच्छी कथा गुरुदेव भगवान ने सुनाई है। और कहते हैं गुरुदेव भगवान, जब मैं सत्संग करता हूँ, ये सारे मेरे गुरुदेव भगवान का मैं तुम्हें सत्संग सुनाता हूँ। तो कहते हैं जो ये माँ की शक्ति है, इसका ना तो कोई ये आरंभ है, ना ये मध्यम है, और ना ही इसका कोई अंत है। पूरे ब्रह्मांड में इस माँ की शक्ति है। देवताओं में भी जब काम रुक जाते हैं तो माँ के सामने नतमस्तक होकर उनकी आराधना करके और अपने काम इन माँ से कराते हैं। प्यारे, ये इतनी दयालु है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए इस माँ को मनाते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये माँ हमें जानती है। बस इतना सही फर्क है प्यारे, क्योंकि ये माँ सब जानती है। कौन नहीं जानता कि ये माँ नहीं जानती, केवल हम और आप नहीं जानते कि ये माँ जानती है। अगर ये तुम इतना जान लो कि ये माँ सब जानती है, तो किसी चीज की भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे, ये सब दे देगी। कह दो जय माता दी। ये माता रानी मुस्कुराती है, भगत में भाव से, प्रेम से, जब अपने भाव से इस माँ को निहारते हैं तो ये तुम्हें मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। अपने हृदय के कोमल आंखों से भगवान कहते हैं। ये जो हमें नेत्र प्रदान किए हैं माँ ने, ये संसार को देखने के लिए नेत्र दिए हैं, इस भौतिक सुख को देखने के लिए दिए हैं, प्राकृतिक का नजारा देखने के लिए ये नेत्र दिए हैं। लेकिन जब गुरु के दर्शन करने हो
और इस माँ के दर्शन करने हो तो आत्मा के नेत्रों से, दिव्य नेत्र से इनके दर्शन कर सकते हैं। इन नेत्रों से माँ के दर्शन नहीं होंगे प्यारे। और वो नेत्र हमारे अंदर कब उत्पन्न होंगे? जब हम माँ की और गुरु की भक्ति करेंगे। भक्ति करने से दिव्य नेत्र प्रदान होंगे प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, सूरदास जी सबने सुना होगा, जन्म से ही अंधे थे, जन्म से कभी कुछ नहीं देख सकते थे, ये प्राकृतिक नहीं देखी। लेकिन जब भी भगवान का श्रृंगार होता था और उनके सामने उनको बिठा दिया जाता था और अपनी भजन में, कविता में कह देते थे कि आज मेरे मोहन इतने प्यारे लग रहे हैं कि सर पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती माला है, पीतांबर धारण कर रखा है, और सारा जो भी कलर वाइज होता था वो सब सूरदास जी बता देते थे प्यारे। कौन से नेत्रों से? दिव्य नेत्रों से जो उनके हृदय में थे। ये नेत्र तो उनके जन्म से ही नहीं थे। लेकिन एक बारी पुजारी ने देखा कि इन सूरदास जी को कोई बताता है आके, इसीलिए ये पूरा श्रृंगार गाकर सुना देते हैं, क्योंकि ये तो जन्म से अंधे हैं प्यारे। ये कैसे देखेंगे इस भगवान को? क्योंकि ये जन्म से अंधे हैं। एक दिन पुजारी ने भी परीक्षा लेना चाहिए सूरदास जी की और ले ली प्यारे। पुजारी जी ने क्या किया? सर पर मोर मुकुट लगा दिया और गले में वैजंती माला डाल दी प्यारे। और नीचे जब वस्त्र बदलने की बारी आई तो दूसरे वस्त्र नहीं पहनाए भगवान जी को। कह दो जय माता दी। और सामने सूरदास जी बिठा दिए। कहो सूरदास जी, आज भगवान जी ने क्या पहना है? देखिए कितना अच्छा वर्णन है प्यारे। अगर ये नेत्र खुले तो तुम भगवान को दर्शन कर लोगी। सामने सूरदास जी को बिठा दिया। बताओ सूरदास जी, आज भगवान जी ने क्या पहना है? सूरदास जी अपने हारमोनियम पे गाने लगे। आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा मोर मुकुट है, मोर पंख लगा हुआ है, गले में वैजंती माला है। और जब नीचे की तरफ सूरदास जी ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा, कविता रुक गई। क्या हुआ भगवान? आज पूरे नंगन अवस्था में हो, आज कपड़े नहीं मिलेगा। ये देखकर पुजारी जी हैरान हो गए, सूरदास जी के चरणों में लेट गए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने आपको आजमाने के लिए ये परीक्षा ली थी। भगवान माफ करना, मुझे नहीं पता था आप इतने अंतर्यामी और भगवान की आपके ऊपर कृपा है। तो मेरे प्यारे, इन गुरु को मानना है तो उन दिव्य नेत्रों की जरूरत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है प्यारे। अगर उनसे देख लोगे, किसी संसार के नेत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान देखिए कितने प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए, और भगवान भी कितने प्रसन्न हो जाते हैं। ये भोले भाव से मानते हैं। आपकी चुपराई से 56 भोग लगाकर, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर, सेंट पर छिड़क कर, उससे नहीं मानने वाले। सबके लिए बोल रहा हूँ, ये तो आपके प्रेम से और भाव से, सादे भाव से ही मान जाएंगे। दिखावा करने की जरूरत नहीं है भगवान को। गुरुजी भगवान कहते हैं, एक राम नारायण का व्यक्ति छोटा सा था, ज्यादा आयु नहीं थी, 15 वर्ष का होगा, और खा इतना जाता था कि पूछो मत। इतना खा लेता था कि 8-10 आदमियों का भोजन अकेला ही कर लेता था। कह दो जय माता दी। और घर में उसके इतना खाने का भी नहीं था, गरीब परिवार होते थे। एक व्यक्ति 10 आदमियों का भोजन करे तो प्यारे प्रॉब्लम तो आएगी घर वालों को भी। घर वालों ने भी सोचा कोई काम करता नहीं, खाता खाता है। अब वो बेचारा गांव में भी जाने लगा, नगरी में डोलने लगा। जिसके भी जो कुछ मिल जाता वही खा जाता। कैसे जय माता दी। घर वाले इतने परेशान हो गए कि गुरुदेव भगवान गुरु के पास चले गए उसको लेके। गुरु जी, इसका कोई समाधान कर दो, इतना खाता है, इसका कोई काम नहीं। आज तक हमने इसका रात को भी मुंह बंद नहीं देखा। कह दो जय माता दी। जब परेशान होकर घर वाले गुरु के दरबार में ले आते हैं
और प्यारे गुरु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि आप क्यों हंस रहे हो गुरु जी? भगत कह रहे हैं। गुरु जी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि जो भी सारी वस्तुएं खराब हैं, किसी के घर में नया सोफा आ जाता है, मंदिर में डाल देते हैं, पुराना सोफा डाल दो, कह दो जय माता दी। किसी के घर में नया बेड आ गया कि मंदिर में नया बेड गुजरा दो, होता है ना ऐसे ही, वह काम आ जाएगा। अब तो वो भी इतना नखत बच्चा था, आधे गांव का भोजन खा गया, अब इसको भी गुरु जी के दरबार में पहुंचा दो, कह दो जय माता दी। क्योंकि सारी ऐसी चीजों में तो गुरु जी उठेंगे भाई। तो प्यारे गुरु के दरबार में छोड़ दिया। गुरु जी बोले आ बेटे क्या करेगा? गुरु जी जो पूछो मैं वही करूंगा, पर तीनों टाइम भोजन करूंगा, पूरा पूरा भोजन करूंगा, कोई इसके अंदर कोताही मत करना। गुरु जी को नहीं पता था कितना खाता है। गुरु जी बोले बेटा उतना ही खाता होगा जितना तेरा इस संसार में खाता है, इतना ही तो खाता होगा। गुरु जी को भी नहीं पता था ये कितना खाता है, कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही नवरात्रे आ गए, दिनचर्या चलती रही आश्रम की, तीनों टाइम का भोजन खाया, बड़े आनंद आ गए। और जो भी काम कहते थे उस बच्चे को राम नारायण को तभी कर देता था। गुरु जी भी प्रसन्न। गुरु जी सोचते बेचारा खा ही तो रहा है, फेंक तो नहीं रहा, पेट में डाल रहा है, ये भी एक सेवा है। गुरु जी बोले इतने आदमियों को आश्रम में भंडारा देते हैं, एक ही और खा लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे। तो इसी प्रकार से नवरात्रे आ जाते हैं और आश्रम के अंदर सारा अन्न की जो व्यवस्था है वो बंद कर दी जाती है पहले नवरात्रि के दिन। और जब उस भगत को रामनारायण को पता चला, गुरु जी के पास गया भाग के, गुरु जी मैं इस आश्रम में इसलिए आया था कि मुझे तीनों टाइम का भोजन दोगे, और अब तो नवरात्रि अन्न यहाँ बनेगा नहीं और मैं तो भूखा मर जाऊंगा। गुरुदेव भगवान मेरा कुछ उपाय करो। गुरु जी ने सोचा कि भाई ये तो भगत सिर्फ अन्न के ऊपर आधारित है, मर ही जाएगा। एक काम कर बेटा, तू थोड़ा सा अपना एक दो आदमी का खाना ले जा और बाहर चला जा, गंगा जी के किनारे पास में ही है, वहां बना के खा ले। क्योंकि पूरे आश्रम में और मंदिर में अन्न को नहीं चढ़ाना है, दवा नहीं चढ़ाना, ये माता रानी के भगत है प्यारे, माता रानी के नवरात्रे हैं। कह दो जय माता दी। करते हो ना आप भी ऐसे ही? बनाते नहीं ना अपने घर में जो लोग नवरात्रि रखते हैं। तो इसी प्रकार से उस भगत को राम नारायण को दे दिया, अज्जा बेटा वहां बना के खा लेना, और एक काम करना जो भी बच जाए आश्रम में मत लाना, क्योंकि आश्रम में 9 दिन अन्न बंद है, तभी तू भ्रष्ट कर दे, माता रानी के नवरात्रे खराब कर दे। एक काम और करना बेटा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुरुजी महाराज कह रहे। क्या गुरुदेव? बस एक काम कर लेना, अपना भोग प्रसाद बना देना और मैया रानी को लगा देना, उसके बाद खा लेना। कह दो जय माता दी। तो भगत ने ऐसे ही किया भाई, चला गया गंगा जी के किनारे, 2-3 आदमियों का भोजन ले लिया, क्योंकि अकेला ही खा जाता था, और बनाया। गुरुजी की बात याद आ गई, खाने से पहले गुरुजी ने बोला था मैया रानी का भोजन लगा दूं और तभी खाऊंगा। लग गया भोग लगाने कि आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी। तो भाई भगत ऐसे ही करता रहा, बड़ा सादा था, बस खाने में ध्यान था, पूजा पाठ में नहीं था। 2 घंटे बीत गए ऐसे ही करता रहा, भोग लगाओ मैया जी, खा लो मैया जी। मैया जी कहाँ आने वाली थी? मैया जी नहीं आई। बेचारा सारा सामान बांधा वहीं पेड़ के नीचे रखा और पेट को पकड़ के आश्रम में आ गया। गुरुजी से बोला गुरुजी आज तो पूरा दिन भूखा और कल की तैयारी कर देना, मैं तो मर गया बस। और मैया जी आई नहीं, भोग लगाया नहीं। अरे नहीं बेटे भोग लगा के खा लेना। फिर अगले दिन चला गया, ऐसे ही किया कि आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ
मैया ने देखा भगत तो बड़ा विचित्र है, जैसा इसके गुरु ने कहा ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है बिल्कुल। मैया रानी आ गई और सब में कौन आ गया? माता ब्रह्मचारिणी आ गई। वो मैया आ गई, खाना लाया पीने का मैया को भोग लगाया, जैसा पीता थोड़ा बहुत बच्चा को खा के गुजारा कर लिया। आश्रम में गया, गुरुदेव भगवान मेरे बस के ये व्यवहार मेरे लिए प्रक्रिया नहीं है, जब आपने बताया सारा प्रसाद गुरुजी ने सोचा अरे पिछले जन्म का कोई है, पिछले जन्म का 3 आदमियों का भोजन किया तो इसका प्रयोग नहीं करा। जिले को उठाया शिक्षक को, बेटे ऐसा करना, इसको 5 आदमियों का खाना देखो खा लेगा जब। और ऐसे ही फिर चला गया गंगा जी के घाट में, 5 आदमियों का खाना बनाया और भोग लगाया और मैया जी को बुला लिया और मैया जी आ गई। और अब की बार मैया जी 2 नहीं थी, 5 मैया जी आ गई। तो 5 नवरात्रि और मैया अरे देख के बोला अरे सारी माया गुरु जी तो भगवान की है और मुझसे नवरात्रे रखवाना चाहते हैं, और मैं ये नवरात्रे बिल्कुल नहीं रखूंगा, बदले में मुझे कोई भी काम करना पड़े। कैसे जय माता दी। और सभी मैया का 5 मैया का भोग लगाया और बेचारे को फिर थोड़ा सा मिला और खा के बेचारा पानी पी के आ गया, बड़ा परेशान हो गया। गुरुजी से बोला गुरुजी गड़बड़ हो गई, 10 आदमियों का खाना था, 10 आदमियों का काम नहीं चलता, मैया जी खा जाती है। गुरुजी ने बोला ठीक है बेटा 10 आदमियों का खाना लेगा। गुरुजी के दिल में संशय आ गई, अरे ये भगत है ना, इतना खाना नहीं खा सकता, ये बेचता होगा कहीं ना कहीं, या इसका कोई दुरुपयोग कर रहा है। पीछे पीछे गुरुजी भी चले गए और आगे चला गया। और अब की बार क्या किया, पेड़ के नीचे बैठ के गंगा के किनारे जल भर लिया और उस प्रसाद को बनाया नहीं, 10 आदमी के प्रसाद को बनाया नहीं, ऐसे ही ढक्के बस्तर रख के रख दिया। और क्या कहने लगा, आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी देख रहे हैं, बनाया नहीं है, मैया को बुला रहा है। मुझे बोले भोजन तो बना, तभी तो मैया आएगी। नहीं गुरुजी आज नहीं बना हुआ, जितना भी बनाता हूँ 3 गुना 4 गुना आ जाते हैं। मैं ये देखूंगा आएंगे कितनी मैया। कैसे देख माता दी भोग लगा अब की बार तो 9 देवी आ गई और 52 शक्तिपीठ की आ गई, पूरी बारात आ गई, भोजन बनाया गया संगत का। गुरुदेव भगवान कह रहे प्रसाद तो बना, तभी तो मां भोग लगाएगी। और शिष्य क्या कह रहा है, गुरुदेव भगवान पूरी बारात आ गई है, 10 आदमियों का 52 शक्तिपीठ आ गई, इन्होंने किया भी खाना केवल 10 व्यक्तियों का है। अब तो मैया नहीं बनाएगी ना, और 10 अरदास कर ली, माँ मेरे को 8 दिन हो गए तेरे लिए भोजन प्रसाद बनाते बनाते, आज मुझे नहीं पता किसका कितना कौन खाएगा, कौन माँ कितना खाएगी, मुझे भरपेट भोजन देने का दूध बनाइए। जय माता दी। ये भगत के लिए आज रसोई बनाई, तरह तरह के पकवान बनाए।
आए और भगत के लिए खाने के लिए, लेकिन जो गुरु जी आए हुए थे पीछे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहां गंगा जी के किनारे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि क्या चल रहा है। और शिष्य कह रहा है गुरुदेव भगवान, आज तो पूरा का पूरा पंडाल आया हुआ है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, माता रानी से तरह तरह की शक्ति आई हुई है। ये नवरात्र है गुरुदेव भगवान, ये सारी आपकी माया है। मुझे ज्ञान और शिक्षा देने के लिए आपने ऐसी माया रची है। गुरुदेव भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुझे ये सारी माया और शक्तियां दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दिखाई दे रही। कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रही है कितनी शक्तियां हैं। ये सुनकर शिष्य बड़ा विचलित हो जाता है, माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। लेकिन मां, ऐसा ना कर, जो ये तेरा रास्ता दिखाया है ये मेरे गुरुदेव भगवान ने दिखाया है। अगर तुमने गुरुदेव भगवान को दर्शन नहीं दिए, सभी शक्तियों में दर्शन नहीं दिए, गुरुदेव भगवान को नहीं सोचेंगे और मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उनके चरणों में अर्जी लगाता है और गुरु और शिक्षा को सभी शक्तियों के साथ दर्शन हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर सभी के लिए शिक्षा भी दी। अब जो इस माँ को प्रेम से मनाएगा, क्योंकि ये दयावान है प्यारे, ये उसी को दर्शन दे देगी। और थोड़ा थोड़ा रोज करने से ये उसको घर को भर देगी, क्या पता भी नहीं चलेगा इस समय पे। इस माँ ने तुम्हें कितना दिया है तुम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ने इतना सुंदर भजन वहां पर गाया, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे।